Hello friends, this is Sangam Free. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Max Galip 80 tablet. या tablet Max Galip 80. So friends, without wasting any more time, we should start the video. ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मैक्स गैलिप 80 टैबलेट. फ्रेंड्स मैक्स गैलिप 80 टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही परिचित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है. या किसी को नस से रिलेटेड दिक्कत है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है. चलिए जरा इसे क्लियर करता हूं. डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं. फ्रेंड्स यह मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है. अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी. तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको. तो डियर व्यूअर्स, एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो डिप्रेशन के खिलाफ जाके काम करे, डिप्रेशन के खिलाफ जाके काम करे, उसे हम एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया. फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं. इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा. तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध और काफी रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है. फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फ्रेंड्स के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 240 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है. फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में. फ्रेंड्स विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन. बेसिकली जो हम लोग मेडिसिन देखते हैं मैक्स गैलिप 80, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है. तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं. नंबर 1 इसमें एमिट्रिप्टाइलिन. एमिट्रिप्टाइलिन इसमें पाया जाता है 10 मिलीग्राम, कितना 10 मिलीग्राम. और दूसरा इसमें पाया है प्रेगाबलिन. प्रेगाबलिन में 75 मिलीग्राम पाया था. और ये दोनों मिलकर क्या करता है, न्यूरोपैथिक पेन को, ठीक है, और डिप्रेशन को ठीक करने का काम करता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया. इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं. नंबर 1 एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है, जो कि 10 मिलीग्राम पाया था, और दूसरा है प्रेगाबलिन. प्रेगाबलिन इसमें कितना 75 मिलीग्राम पाया था. और ये दोनों मिलकर न्यूरोपैथिक पेन के साथ साथ क्या करता है, मूड को भी रिफ्रेश करने का काम करता है. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है. फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन. कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग या क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन. कि अगर किसी को लंबे समय से, ठीक है, नस का दिक्कत है, नस का दर्द है, नसों का दर्द है, ठीक है, तो उसको ठीक कर, न्यूरोपैथिक पेन तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. पर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, कि अगर कोई व्यक्ति है उसको डायबिटीज के कारण, जो भी पेशेंट होते हैं डायबिटीज के, अगर जिसको डायबिटीज हो रखा उसका नर्व डैमेज होगा, तो डायबिटीज पेशेंट का जब नर्व डैमेज होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. उसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है. तो डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. पर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज,
कि अगर किसी का नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है, नसों में दिक्कत हो रही है, नस कमजोर हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वीक नर्व, अगर किसी का नस जो है बहुत ज्यादा नर्व जो है वो वीक होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस, कि किसी को टिंगलिंग झुनझुनी टाइप का हो रहा है, ठीक है, और नमनेस शून्यपन हो गया, तो उसको भी सही करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल, डिप्रेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, एमिट्रिप्टाइलिन है, ठीक है, वो 10 mg, वो कहीं ना कहीं एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, डिप्रेशन को ठीक करने का काम करता है। तो डिप्रेशन को भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन या रोमेटॉइड अर्थराइटिस, और किसी को ज्वाइंट पेन है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वाइंट पेन होने के बाद या रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के बाद कहीं ना कहीं क्या होता है कि नर्व डैमेज होना चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर जनरली समझा जाए, सिंपल शब्दों में समझा जाए, तो इसका इस्तेमाल सिंपली समझिए कि लॉन्ग लास्टिंग या क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन, नस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नस कमजोर हो रहा है, झुनझुनी आ रहा है, सुन हो गया हो नस, ठीक है, नसों में दर्द हो रहा है, तरतराहट वाली टिंगलिंग वाली दर्द हो रही है, ठीक है, रेडिएटिंग पेन हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ ये डिप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर एमिट्रिप्टाइलिन है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं साथ में डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर यह मेडिसिन किस तरीके से कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। फ्रेंड्स जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं, ठीक है, स्टॉप्स द पेन सिग्नल फ्रॉम द नर्व टू द ब्रेन, ये क्या करता है, जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं, जो पेन का सिग्नल नर्व भेजता है, ठीक है, नर्व से भेजता है, वो ब्रेन में भेजता है, तो वो जो नर्व होता है वो पेन का सिग्नल भेजना बंद कर देता है, कहां, ब्रेन में। तो सिंपली जैसे इस मेडिसिन को आप लेंगे, जो दर्द का जो एहसास होता है नर्व नस का, वो ब्रेन में मैसेज भेजना बंद करता है, सिग्नल को भेजना बंद कर देता है, और साथ ही साथ इवन इट रिफ्रेश योर मूड, और साथ ही साथ आपके मूड को क्या करता है, रिफ्रेश करने का काम करता है, मूड को स्विंग कराएगा, ठीक है, रिफ्रेश करेगा, बढ़िया करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, नहीं तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लीवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लीवर डी और किडनी डी से सफर करा, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उसका उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्रा इंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखेगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको थोड़ा बहुत सर चक्कर देगा। फिर कॉन्स्टिपेशन, आपके जो पेट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, कब्जियत बना रहेगा। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, कभी कभी हो सके आपको पेट भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहने का अर्थ होता है कि अचानक से बीपी का गिर जाना, सडन फॉल डाउन ऑफ बीपी, कि बीपी जो नॉर्मल है वो अचानक से क्या गिर जाना, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो ये भी हो सकता है आपको। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखें आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे या दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है, ठीक है। शुरुआती दौर में अगर देना हो तो हाफ टैबलेट इनटू ओडीएचएस, कि आधा टैबलेट ही दिया जाता है खाना खाने के बाद, रात में सोने से पहले इसको दिया जाता है। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा परेशान कर तो डॉक्टर एक टैबलेट भी कर सकते हैं, वो अपने सिविरिटी को देख के, पेशेंट के सिविरिटी को देख के। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि मैक्स गैलिक 80 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो
काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।